हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 3 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते ने शेकी को टच किया होता है और वो भी फुल बॉडी, जिससे शेकी को बहुत ज़्यादा ही खुद से घिनाने लगती है, क्योंकि इस तरीके से किसी को उसका टच करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसने कभी भी इस टच को फील नहीं किया है, ना ही किसी ने उसको इस तरीके से टच किया है, क्योंकि जेके बहुत ही ज़्यादा ही लड़ाकू किस्म का इंसान है और वो अपनी हर मुसीबत को खुद सॉल्व करना चाहता है। यहाँ तक कि अगर कोई उसे प्रपोज भी कर दे तो उसको करारा जवाब उसके मुंह पर ही मिल जाता है। बट यहाँ पर जेके थोड़ा सा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे जिस तरीके से तेने टच किया, एक तो उसे ना वो कुछ बोल पाया और ना ही उसे कुछ करने से रोक पाया। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही सैड होता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या उसकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी? अब वो बहुत ज़्यादा ही सैड होकर जिमिन के साथ घर चला जाता है। जिमिन भी बहुत ज़्यादा ही सैड होती है। आज शेके ने शाम को खाना भी नहीं खाया होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है इस बात की कि कहीं उसे फिर से कोई टच न कर ले। वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो डरता है। और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही अब सबसे घबराने लगा था, यहाँ पर आर्यम और हॉबी को कुछ बातें बता दी जाती हैं। यहाँ पर उन लोगों का खून ही खौल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके भाई को कोई भी कुछ कहे, और इसीलिए वो शेके से कहते हैं कि तुम 2 दिन बुआ के यहाँ चली जाओ और वहीं रहना जब तक ये सब सॉल्व ना हो जाए। और शेके जो कि उसका कंपटीशन होता है, तो वो कुछ नहीं कर पाती है और कहती है कि मैं कंपटीशन के बाद चली जाऊंगी। और इसी तरीके से वो रात भर कैसे भी करके जिमिन ने उसे सुलाया। फिर जब वो लोग नेक्स्ट डे उठे तो फिर शेकी बहुत ज़्यादा ही अब डरा होता है। इस वजह से जिमिन उसे कहती है कि जा तू आज अपना कंपटीशन दे ले पहले, उसके बाद हम लोग तुरंत निकल जाएंगे। और यही करते हैं वो लोग। जेके कंपटीशन देने के लिए अपनी कॉलेज जाती है, बेफिक्र होकर रेडी हो रही थी, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है कि उसने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की रखी है। यहाँ पर कुछ लड़के जो कि जेके के ऊपर क्रश रखते थे, उसके कॉलेज के गुंडे होते हैं, और जेके का इस तरीके से उसके पास जाना किसी को भी पसंद नहीं आता। जेके जो कि उन लड़कों से नहीं बात करती है, उन्हें अवॉइड करके वो और लड़कों से जो बहुत ज़्यादा सीधे साधे होते हैं उनसे बात करती है। आज उन्हीं सीधे लड़कों में से एक लड़के के साथ जेके परफॉर्मेंस करने वाली थी, और वो भी कपल परफॉर्मेंस होने वाली थी। ये सब उन लड़कों को राश नहीं आता है, और वो लोग बहुत ज़्यादा ही गंदी प्लानिंग बनाते हैं कि परफॉर्मेंस के बाद जेके को किस तरीके से वो लोग टच करेंगे और किस तरीके से उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। यहाँ पर सभी जो कि अब बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, जेके इतना ज़्यादा सुंदर शो था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सब तैयारियां करने लगते हैं। जेके जो कि थोड़ा सा सैड होता है, क्योंकि उसका पार्टनर अभी तक आया नहीं होता है। और यहाँ पर सब उसे दिलासा दे रहे थे कि आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएगा और उसे कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग। यहाँ हम दूसरी साइड देखते हैं कि एक लड़का जो कि अब वहाँ पर आ रहा होता है, और उसे वही लड़के रोक लेते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी तो तुझे मैं अपनी शेके के पास नहीं जाने दूंगा, तो तुझे कुछ ज़्यादा नहीं, तो सिर्फ चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना हमें बिल्कुल भी सेकंड नहीं लगेगा तेरी हड्डी पसली तोड़ने में। अब तो शेके जो कि अपने सारे क्लोथ को बेयर कर चुका था, और वो बस अब कंपटीशन देने जाने वाला था। लेकिन यहाँ पर तो
बहुत ज़्यादा ही अब बातें हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा ही सब अब शेकी का बुरी तरीके से इंतज़ार करने लगते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि शेकी इतनी ज़्यादा हॉट और सेक्सी है कि उसे देखकर किसी का भी मन पिघल जाए। और यही सब जो कि वहाँ पर सबको पसंद आता है। शेकी एक इनोसेंट बॉय है, उसे किसी से भी कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उसे जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। उस लड़के को रोक दिया जाता है और वो लड़का नहीं जा पाता है क्योंकि वो डरता था इन लोगों से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सब परेशान होते हैं। शेकी जो कि अब स्टेज पे आ चुकी थी, अपना परफॉर्मेंस दे भी रहा था और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट और हॉट और सेक्सी लग रहा था क्योंकि उसके ड्रेस से उसकी बॉडी दिख रही होती है और वो भी बहुत ज़्यादा ही प्यार से सब उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पर कोई और शख्स भी आया होता है और वो होता है किम तेहॉन, जो कि उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। वो उसे टच करना चाहता है और वो बहुत ज़्यादा उसे बुरी नज़र से देख रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मैंने उस लड़के को बंद कर दिया है, अब इसे तो हमें बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से प्यार करना होगा क्योंकि ये हमेशा ही ऐसा ही करती है। तो फिर इसे तो मज़ा चखाना ही होगा क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है वो हमें दीवाना कर रही है और हम ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि आखिर इतनी खूबसूरत चीज़ हम जाने कैसे दें। और वो बहुत सारे गलत बातें बोल रहे थे। किम तेहॉन जो कि सबको सुन रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से अपने प्यारी से जो शेके होता है उसे देख रहा होता है। लेकिन जब वो ये सब बातें सुनता है तो उसका खून खौल जाता है और वो बस लकी की तरफ देखता है। लकी समझ जाता है कि इनका क्या ही करना है और वो बहुत बुरी तरीके से अब वहाँ पर रिएक्ट करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें ज़बरदस्ती कार उठाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ पर शेकी अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है। जब उसे उसके पार्टनर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर उसका पार्टनर आ जाता है और वो उसके दोस्त होते हैं। दोस्त जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। और ये एक गर्ल होती है और वो उसे बहुत ज़्यादा ही अपनी फ्रेंड मानता है और उसकी बहन जैसी होती है। यहाँ पर ते जो कि इन दोनों को देख रहा होता है क्योंकि इन दोनों का डांस बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी लग रहा था, लेकिन उसे ये बर्दाश्त नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ही अब सबका जो अटेंशन होता है वो ते पे ही होता है। सारी लड़कियां जो कि ते को ही घूरे जाती हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैंडसम और हॉट है। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि किम तेहॉन यहाँ पर उनके कॉलेज में आएगा और उन्हें गिफ्ट देगा क्योंकि ये जो फंक्शन हो रहा था इस पे प्राइज़ भी मिलने वाले थे और जो फर्स्ट आता है उसे थोड़े से कैश प्राइजेस भी। यहाँ पर शेकी जो कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है और जब उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है ते का गुस्सा जो कि बढ़ जाता है और वो सब लकी को देखता है। वो समझ जाता है कि इस बंदे को भी गायब करना है और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से अब स्माइल करता है क्योंकि वो समझ पा रहा था कि उसके बॉस आखिर करना क्या चाहते हैं और वो तुरंत ही उसे भी पकड़ लेता है। और यहाँ पर शेकी जो कि बहुत ज़्यादा ही अब खुद को अच्छा फील कर रही थी, बेटर फील कर रही थी। उसने डांस परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिया है तो फिर वो कैसे ही नहीं अच्छा फील करेगी। और वो अपने
परफॉर्मेंस करने के बाद रूम में जाती है और जब वो रूम में जाती है तो लाइट चली जाती है। शेकी को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो अपनी ड्रेस को उतारने वाला था, लेकिन तभी उसकी कमर पे कोई हाथ रखकर उसे किस करने लगता है और शेके समझ पा रहा था ये कौन है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो इंसान उसे किस करके उसे बहुत ज़्यादा ही फिर से टच करके वहाँ से चला जाता है। शेकी फिर से रोने लगती है और उसकी बहन शिमिन आती है और बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई लग रही थी और कहती है कि तन्वी मिल नहीं रही है। तो फिर शेके कहता है कि अरे परफॉर्मेंस के बाद तो मेरे साथ ही थी, लेकिन गई कहाँ। तभी जिमिन कहती है कि तू रो क्यों रही है, तू ये बता, तू रो क्यों रहा है। तो फिर शेके कहता है कि वो फिर से आया था, मुझे उसने टच किया, इस वजह से मुझे उसका टच बिल्कुल पसंद नहीं। तो आर्मी इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। और सॉरी आर्मीज, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने आज तक शेके को सिर्फ एक गर्ल के रूप में बोला है, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम इसे बॉय बनाया है, तो इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर कर दीजिएगा और शेके बॉय ही है, तो फिर मैं इसे जल्दी करेक्ट करूँगी। और मैं भूल जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ समझो, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी स्टोरी बोली उसमें जेके जो कि बॉय नहीं होता है, गर्ल ही होता है। अक्सर जब भी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ या फिर बोलती थी तो फिर मुझे हमेशा ही जेके एक गर्ल के रूप में ही निकलता था, तो इस वजह से उसको मैंने गर्ल ही बना दिया है और देखो हमेशा टॉप। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरीज़ में चेंज लाकर शेके को टॉप करूं, क्योंकि शेके टॉप भी बहुत लोगों को पसंद है। मुझे लगता है मैंने हमेशा देखो ही टॉप रखा है, इस वजह से बहुत से लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है और मुझे ना तो लाइक मिल रहे हैं ज़्यादा और ना ही व्यूज़, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि टॉप दे है। तो फिर मैं अब कोशिश करूँगी नेक्स्ट स्टोरी जो कि टॉप शेके बनाऊँ, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी फॉर योर सपोर्ट।